वेलकम यू फ्रेंड्स। और जो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये रियल में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है कि आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, आज मैं कुछ एक बहुत ही सीरियस चीज़ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आप रियल में अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं कि आप किस पानी में हैं, आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। और एक बात बता दें दोस्तों कि किसी की भी परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो उसकी एक दिन की वर्क नहीं होती, वो कंटिन्यूअस वर्क होता है। कंटिन्यूअस वर्क कीजिएगा तभी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला, अदरवाइज आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है। आप सोचने के लिए तो बहुत चीज सोचते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो क्या करते हैं, किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं इस चीज का तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईईएस का तैयारी कर रहा हूँ। पर आप एट द एंड ये देखेंगे कि वो रिजल्ट नहीं पा पाते हैं, या जो वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट उनको नहीं मिलता। या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कभी बोलते नहीं और वो रियल में रिजल्ट दिखा देते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, जो रिजल्ट दिखा देते हैं उनके अंदर कोई खास बात होती है, ये बात आपको मान के चलना होगा दोस्तों, समझ गए। जो बोलते नहीं, अक्सर जो पीछे बैठते हैं या फिर आगे बैठते हैं, वो कम बोलते हैं और सिर्फ रिजल्ट देते हैं, तो उनकी कुछ खास बात है। और वो खास बात है रियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। आप रियल में किसी भी एग्जाम में क्या करने वाले हैं ये आपको पता होता है, भले दुनिया को पता नहीं है, लेकिन आपको पता है हर बात कि आप किस पानी में हैं और आप कितना तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आप जो है, आप यूं कहें कि आप झूठ की भावनाओं में बहते रहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, या फिर मैं ये करूंगा, या फिर मैं एग्जाम दूंगा। सिंपल से अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम लें तो जेईई मेंस का एग्जाम 13 लाख देते हैं, पर उसमें जानते हैं मुश्किल से जो है कंपटीशन कितने में होती है? 10,000 में, वो भी नहीं 5,000 में। सारे बस बैठने के लिए आते हैं वहां पे कि एग्जाम में हमको भी एग्जाम देना है। सोच लीजिए, वो सारे एग्जाम देने के लिए आते हैं। तब आपको पता करना है कि क्या आप रियल में गेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या फिर रैंक लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही आपको बताने जा रहा हूं कि आप रैंक लेने जा रहे हैं या बैठने जा रहे हैं। और अगर रैंक लेने जा रहे हैं, अगर आप रैंक लेने जा रहे हैं तो आपको अपना रियल परफॉर्मेंस चार्ट बनाना पड़ेगा। आपको अपना रियल परफॉर्मेंस चार्ट बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आए ना, तो आप हमें पकड़ लेना कि मेरी रिजल्ट नहीं आई। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपकी रिजल्ट आनी ही आनी है। और आपको वीडियो देखकर भी पता चल जाएगा अभी एट द एंड कि अगर आप इतना करते हैं तो आपकी रिजल्ट आनी ही आनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक लेगी रिजल्ट आने में। ठीक है ना, तो शुरू करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये एक टाइम टेबल है और मैं अपने जो मेरा प्लान 1 था, ये प्लान 2 है रियल में दोस्तों। और मुझे 7 प्लान देने हैं आपको। ये 2018 के आते आते मैं आपको 7 प्लान दूंगा। कितने? 7 प्लान। ये मेरा सेकेंड प्लान है। और अब जो ये मेरा सेकेंड प्लान है, इसके बाद आपके पास ओनली 6 मंथ के टाइम हैं। कितने मंथ के? ओनली 6 मंथ। ये मई आप छोड़ दें, आप मई रेस्ट करें, आराम से रेस्ट करें। आपको घूमने जाना है घूमने जाएं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम अच्छे से दें। लेकिन इसके बावजूद आपको क्या करना है? अगले महीने से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 मंथ है। फिर दिसंबर में जो है आपके एग्जाम हो जाएंगे। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां पर भी पढ़ते हैं, उनके अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी होंगे। या फिर जो जॉब करते हैं उनके लिए अपने जॉब के वर्क होंगे, या फिर उनके तो रेगुलर जॉब के वर्क होंगे, पर फिर भी उनके लिए मान लो कि दिसंबर रेस्ट। ठीक है, तो क्या है, अब आपके पास फाइनली एट द एंड सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बचे हुए हैं। कितने? ओनली 6 मंथ। और जो सबसे बड़ी बात है, गेट की तैयारी करने के लिए 6 मंथ सफिशिएंट है। पर 6 मंथ का मतलब 6 मंथ होगा।
इसमें अब आप इधर उधर मत कीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की बहाना नहीं चलने वाली है आपकी। तो अब क्या करना है आपको, एटलीस्ट 8 घंटे देने पड़ेंगे मिनिमम। दूसरी बात, 8 घंटे का मतलब एवरी डे 8 आवर, एवरी डे 8 आवर आपको देने हैं मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, इससे कम में कोई उपाय नहीं है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, रिजल्ट देने के लिए आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, इस बात को आप मान के चलो। कोई भी इस दुनिया में इतना तेज नहीं है कि वो बिना पढ़े पास हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। कोई भगवान पैदा नहीं लिया। या जो बोलते हैं ना आप सिर्फ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए क्या है स्टूडेंट की, वो सिर्फ टॉपर की सुनते रहते हैं। और उसमें जाके भी तो देखो वो टॉपर करता क्या था, वो कभी वो नहीं बताएगा। और वो क्या बोलेगा, मैं तो 1 घंटे ही पढ़ता था और 1 घंटे में रिजल्ट ला लिया। अरे यार झूठ, दूसरे को मूर्ख बना रहे हो, 1 घंटे में पढ़ के तेरा रिजल्ट आ गया। ऐसा कभी नहीं है दोस्त। वो भी पढ़ा है, वो हर चीज को एनालाइज किया है, तब किसी ने टॉप किया। अदरवाइज टॉप करने की कोई सवाल ही नहीं है। तो आप झूठ की बातों में पहली बात तो आए नहीं। आपको हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। आप हर टॉपर की बात सुनना छोड़ दो। आज आप ये डिटरमाइन कर लो कि नेक्स्ट टॉपर आप हो, नेक्स्ट टॉपर आप हो। अब कैसे होगे ये आपको डिसाइड करना है। मैं तो जो ये आपको बता रहा हूं, ये कि मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं दोस्तों कि ये आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, अल्टरनेटली आपको फॉलो करना है। आपको अपने टाइम टेबल बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना। हो सकता है आपके अलग अलग कंडीशन होंगे, मैं जिस कंडीशन में सोच के बनाया हुआ हूं ये कंडीशन आपके साथ नहीं होगी। आप अपने अकॉर्डिंग बनाए, पर आप इस चीज से आइडिया लें दोस्तों। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इस चीज को 100% फॉलो करें, पर आप इससे आइडिया जरूर लें और आप बनाएं अपना टाइम टेबल, अपना परफॉर्मेंस चार्ट बनाएं। मैं अभी बताऊंगा कि आप कैसे परफॉर्मेंस चार्ट बनाएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको 8 आवर का टाइम अगर देना है तो देना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्टिल मैं बोलूंगा कि आप एक करंट सब्जेक्ट को लेकर चलें, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना, आप यहां पर ध्यान दीजिए। करंट सब्जेक्ट का थ्योरी और क्वेश्चन आपको, अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट जो है, आप जिस सब्जेक्ट को करंटली लेकर चल रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप उस सब्जेक्ट को भी तैयारी कुछ भी नहीं किया, आपको कोई भी पता नहीं है, 100% नहीं है पता, आप क्या करें, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड सारे के सारे थ्योरी को स्टडी करें। जो भी है थ्योरी है, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन है। दूसरी बात दोस्तों, आप ठीक है, आप थ्योरी आज ही स्टार्ट किए उस सब्जेक्ट को, उससे मतलब हमको नहीं है, आप आज ही स्टार्ट किए किसी सब्जेक्ट को, लेकिन आपको 2 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद, कोई बहाना नहीं चलने वाला, 2 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद आपको 1 घंटे का टेस्ट अटेंड करना ही करना है। ये टेस्ट है दोस्तों आपकी, ये टेस्ट अटेंड करना ही करना है। और 30 क्वेश्चन आपको लेना है। कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? 30 क्वेश्चन। और फिर उसमें आपको अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि क्या आप 0 नंबर ला रहे हैं, या 1 नंबर ला रहे हैं, या 2 नंबर ला रहे हैं, या 30 में 30 ला रहे हैं। 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 30 क्वेश्चन 100% मारकर चलने। मतलब टोटल कितने हो गए आपके? आपके जो टोटल क्वेश्चन होने वाला है, जो टोटल एग्जाम होने वाला है इस 1 आवर में, वो 30 नंबर के होंगे, 30 नंबर के होंगे। और आप उसमें अपने मार्क्स को एनालाइज करेंगे। और दूसरी बात ये, मैं स्ट्रिक्टली एक बात बोलूंगा, आप इधर उधर की फालतू क्वेश्चन में जाना ही नहीं। आपको इधर उधर की फालतू क्वेश्चन आपको सॉल्व भी नहीं करने, वो सारे झूठ के दिमाग खराब होते हैं। अब आपके पास टाइम भी नहीं है उतना। आपको इस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। रियल गेट के जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक खरीदें, अगर आप नहीं खरीदें तो क्वेश्चन बैंक खरीद लें और फिर आप गेट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब आप बोलेंगे कि मैं एक ही गेट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा नंबर लाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूं, यही मैं चाह रहा हूं। तो आप उसी गेट के क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करें, उसी गेट के क्वेश्चन को आप 10 बार सॉल्व करें। बट कंडीशन ये है
कि आप उसको क्या चीज, आप उस क्वेश्चन को समझ कर सॉल्व करें दोस्तों, समझ कर सॉल्व करें, ठीक है ना। और आप पूरे गेट के क्वेश्चन को 100% समझ कर सॉल्व करने लगे, वो भी आसानी से, और आप 1 आवर में 30 का 30 क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट कर लेते हैं और 30 में 30 सही कर लेते हैं, फिर आपकी रिजल्ट जो है ना, कोई इस दुनिया में पैदा नहीं लिया जो आपके रिजल्ट को रोक लेगा, समझ गए ना। आप बस गेट के क्वेश्चन को 100% पहले कमांड तो कीजिए, इसके बाद आप किसी से भी टक्कर ले लीजिए, जिससे आपको टक्कर लेना है, लेकिन सारे गेट के क्वेश्चन को 100% समझ कर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये आपने थ्योरी पढ़ा, करंट सब्जेक्ट के उस सब्जेक्ट का आपका एनालिसिस भी हो गया कि अभी आप 0 पानी में हैं और हो सकता है आपका पहला दिन जो है 0 नंबर आने वाला है या माइनस में नंबर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, स्टिल पेशेंस, अभी आगे बढ़ना है, अभी और आगे तैयारी करनी है, करंट सब्जेक्ट को ही लेना है और आपको जो है उस क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करना है, ये क्या चीज था, कहां से क्वेश्चन आया था। आप नहीं पढ़े हैं थ्योरी, इससे मतलब नहीं है, थ्योरी आप नहीं पढ़े हैं इससे मतलब नहीं है, पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और उसका एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस नहीं भूल जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तब बहुत सारे मैक्सिमम आप स्टूडेंट को देखेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे और रास्ते में ही फेंक देंगे, ठीक है ना। क्यों फेंक देंगे, कम नंबर आने वाला है, नहीं, आपको ये करना नहीं है। थ्योरी मालूम है या नहीं इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ या नहीं वह इससे मतलब नहीं है, पर इस एनालिसिस में उस क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस करना है, कंप्लीट एनालिसिस करना है कि उसमें गलत क्या हुआ और क्या चीज पढ़ना चाहिए था और क्या चीज मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपके कोई कंसेप्ट वीक है तो आप उसको कंप्लीट करें और उस चीज को एनालाइज करें। हो सकता है कि आप इस 1 आवर में इनिशियल में मुश्किल से 30 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, मुश्किल से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए 1 आवर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो है आपका ये करंट सब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली चल रहा है दोस्तों, कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। और मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि अगर आप पहले दिन 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना, तो आप अगले दिन 2 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगले दिन आप 2 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके पहले निगेटिव में नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट जो है ना आपका रियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है दोस्तों, यही आपका रियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है। आपको आपके पानी के बारे में बता रहा है कि आप कहां पे हैं। और दूसरी बात, ये इस टेस्ट का मतलब टेस्ट हुआ, इसमें ना आपको कॉपी पलटाने हैं, ना इधर उधर देखने हैं, ना पानी पीने जाना है, ना भूख लग गया तो कुछ भी नहीं खाना है। 1 आवर का मतलब 1 आवर, टेस्ट मतलब टेस्ट। आप मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, किसी के कुछ नहीं सुनना है, आपको बस अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। चूंकि ये इसमें अगर आपके ज्यादा नंबर आएंगे, आपके 30 में 30 आने लगे, तो आप इतना ज्यादा स्ट्रांग बिल्डअप हो जाएंगे ना, फिर तो रिजल्ट का कुछ कहना ही नहीं है। अब देखिए दूसरी बात ये दोस्तों, ये तो हमारे करंट सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग, करंट सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर रहे हैं, सारा चीज ये करंट सब्जेक्ट का हो रहा है अपना। अब दूसरे सब्जेक्ट का क्या करना है, सारा चीज भूल जाना उसमें नहीं। दूसरे सब्जेक्ट को 1 वीक के अंदर आपको रिकॉल करना है, आपको रिकॉल करना है दोस्तों, हर हाल में आपको रिकॉल करना ही करना है। दुनिया की हर चीज छूट जाए, रिवीजन नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने आपको 2 सब्जेक्ट लेकर चला है साथ साथ, और ये हमारे 14 सब्जेक्ट हैं हमारे गेट कंप्यूटर साइंस में। तो आपको 1 आवर में डाटा स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, डाटा स्ट्रक्चर रिवाइज करना। अगर आपका 100% रिवाइज है तो आप उसमें गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करें या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करें, पर अगर नहीं है तो आप उसके कंसेप्ट को रिकॉल करें, रिवाइज करें, नए पॉइंट को पढ़ें जो आपका वीक पॉइंट है। डाटा स्ट्रक्चर एक और पढ़ें, वर्बल इंग्लिश, एल्गोरिथम, इंजीनियरिंग मैथ, कंपाइलर डिजाइन, डिस्क्रीट मैथ, कंप्यूटर नेटवर्क थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डाटाबेस डिजाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल लॉजिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये करंट सब्जेक्ट आपका चल रहा है, करंट सब्जेक्ट का आपका परफॉर्मेंस जो डेली एनालिसिस हो रहा है कि आप क्या कर पा रहे हैं उस सब्जेक्ट में, और इस सब्जेक्ट का को मजबूत करना है। इसके अलावा जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं वो रियल में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो रियल में रिवॉल्व कर रहे हैं, और हर जो भी वीक पॉइंट हैं या फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको इसमें मजबूत करें, और हर एक वीक में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो है रिकॉल हो रहे हैं दोस्तों।
ये सारे के सारे आपको एवरीडे करनी है। दूसरी बात ये, इसके बावजूद आपको 2 सब्जेक्ट जो हैं ऐसे लेकर चलने हैं जो डेली स्टडी करने हैं, एक्स्ट्रा करंट सब्जेक्ट के अलावा। करंट सब्जेक्ट के अलावा आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी इनिशियल में आपको बता रहा हूं कि आप जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ को जरूर ध्यान दें दोस्तों। आप इस चीज को आसानी से नहीं ले, आप एटलीस्ट इन दोनों सब्जेक्ट के जो 30 नंबर के गेट में पेपर आने वाले हैं, आप उसको एकदम रिजर्व कोटे में बंद कर ले कि ये 30 में मैं 25 अब लेके ही रहूंगा, ये मेरा रिजर्व कोटा है, एकदम आराम से इसको लेना ही लेना है। और दूसरी बात ये बता दें दोस्तों कि जो भी टॉपर है ना, उसके ये नंबर रिजर्व होते हैं जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ के। क्योंकि टेक्निकल में थोड़ा सा क्रिटिकल का भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, पर ये आपके रिजर्व कोटा है, ये आपके रिजर्व कोटा है, आप इसको जरूर रिजर्व करें। और आपको डेली टाइम देना है, ये नहीं कि फिर से मैं जनरल एप्टीट्यूड तो खुद से कर लूंगा। अरे खुद से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसमें मेहनत करना पड़ता है। जब आप करोगे तभी आपको अनुमान लगेगा उसमें करना क्या है, तो आपको टाइम देना है। और जनरल एप्टीट्यूड को 100% करना है और इंजीनियरिंग मैथ को भी 100% करना है। ये 30 नंबर आपको रिजर्व कर लेना है। और इधर आपके करंट सब्जेक्ट सारे के सारे रिजर्व हो रहे हैं। ये सारे के सारे आपके जो 6 आवर जो है, ये क्या है, ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये आपके 6 आवर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है। इतना बात क्लियर हुआ दोस्तों। दूसरी बात ये, आप जनरल एप्टीट्यूड को करंट सब्जेक्ट में ले सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथ को करंट सब्जेक्ट में ले सकते हैं, जरूर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने 12 सब्जेक्ट हैं, 14 सब्जेक्ट हैं। आप 14 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट को करंट सब्जेक्ट लेंगे। तीसरी बात ये दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आपके पास 14 सब्जेक्ट हैं और मंथ कितने हैं बताएं? मंथ आपके पास 6 मंथ है। इसका मतलब है कि आपको एक करंट सब्जेक्ट को मैक्सिमम 15 दिन ले जाने हैं, मैक्सिमम 15 दिन ले जाने हैं, और इसके अंदर जो है आपको उसके रिजल्ट देने हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इस टाइम टेबल को कंप्लीट करने के लिए कि आप इसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो ये हमारा 8 आवर मिनिमम हो गया। अब एक चीज अनुमान लग रहा है क्या कि हम लोगों को और टाइम चाहिए, है ना, टाइम चाहिए, ठीक है। पर मैं नेक्स्ट प्लान पे जाने के पहले आपसे, हालांकि ये पूरा प्लान 2 ही है, मैं प्लान 3 जो है आपके साथ बाद में शेयर करूंगा एग्जैक्ट टाइम पे। अब ये 6 मंथ हमारे पास बचे हैं, इसलिए मैंने प्लान 2 शेयर किया आपके साथ। आपको कुछ टिक लगाना है दोस्तों यहाँ पे आपको, या फिर आप यहाँ पे टिक मार सकते हैं। ये सारे चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है वो, आप अगर थ्योरी को पढ़ें या गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दिमाग इधर उधर नहीं भागे, इधर उधर की बातों को नहीं सोचें। इसके लिए आपको बोल बोलकर उस चीज को स्टडी करना है, स्पीक, ये बोल बोलकर आपको पढ़ना है। थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको बोल बोलकर पढ़ना है, मौन नहीं है। आप पंडित नहीं है जो मौन आप आराम से मौन धारण किए हुए हैं, ये नहीं करना है आपको बोल बोलकर पढ़ना है, बोल बोलकर चीजों को याद करना है, ठीक है ना। और आपको एनालिसिस करना है कि आप बोल बोलकर पढ़ भी रहे या फिर बीच में चुप हो जाते हैं, मतलब 1 घंटा पढ़े फिर 1 घंटा चुप हो गए, मतलब फिर से कुछ और काम करने लगे, वो नहीं करना। पढ़ना है तो आपको दिमाग में नहीं रखना, उसको लर्न भी करना, उसको लिख कर देखना है, आपको अच्छी तरह से याद करना है, 100% उसको करना है, लर्न करना है, उसको हर हाल में लर्न करना है। तीसरी बात ये, आपको उसको रिवाइज भी करना है, रिवाइज अंतिम में करना है, पहले आपको इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन पे मैं आपके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे वीडियो बनाना है, पर मैं एक ही में इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि ये भी वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। इमेजिनेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप कोई भी चीज को पढ़ें ना, उसमें कोई ट्रिक बना लें याद करने के लिए कि आपको कैसे याद करना है उसको आप इमेजिन करें। देखिए होता है ना, कोई इमेज आप बना लें उसके लिए, या फिर मैं इमेजिनेशन पे अलग वीडियो ही बनाऊंगा, आप जुड़े रहें, मैं इमेजिनेशन पे वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे पढ़ें किसी चीज को, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे, आपको वो लंबे समय तक याद रहे। आपको लंबे समय तक याद करने के लिए आपको इमेजिनेशन करना है, उसको 100% बनाना है। मतलब ये नहीं कि आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ के, इतना टाइम है नहीं दोस्तों। आप एक चीज को पढ़ लें तो उसको 100% कैप्चर कर लेना है। 100% अब ये मेरा हो चुका है, अब ये कहीं भी इधर उधर जाने का नाम नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात ये रिवाइज करना है, आपका रिवीजन जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। कि हमारा जो है 8 आवर है जो मिनिमम है, इसके अलावा हमारे पास और भी चीजें हैं। 8 आवर दिन का भी तो है, 9 से 5,
ये भी तो टाइम है आपके पास। 16 आवर आपको स्टडी करना है, आपको 16 आवर स्टडी करना है दोस्तों। 6 मंथ बचे हैं और आपको 16 आवर स्टडी करना है। पर ये 16 आवर हो सकता है सारे दोस्तों से मेरे पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके कॉलेज की टाइम होगी, कॉलेज जानी होगी। जो वर्क करते हैं उनको अपने काम पे जाना होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं आपके लिए बताया हुआ हूँ यहाँ पे। देखिए, ये अगर आपके वर्क हैं या क्लास हैं तो कोई बात नहीं, आप वर्क या अपने काम करें या क्लास अटेंड करें। ये मॉर्निंग का टाइम है 9 से 5, ये मॉर्निंग का टाइम है 9 से 5, वो रात का टाइम था 9 से 5। ठीक है। अगर वो क्लास नहीं है या बंक हो गया या पहले आ गए अपने काम से, तो अगर इवनिंग का कोई सब्जेक्ट बचा हुआ रह गया है, किसी भी दिन अपने पूरे वीक में किसी भी दिन बचा हुआ रह गया, तो आपको 2 घंटे दिए गए हैं इसमें। आपको इसी 2 आवर में उस पेंडिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है 9 से 5 के बीच में, जितना भी आपको टाइम बच गया। जो भी आपके पुअर सब्जेक्ट, यहां पर आपको अपने कमजोर सब्जेक्ट लेने जो कमजोर है, और उस पर कंटिन्यूसली जो 5-6 घंटे पढ़ ही लेना है। मतलब कंटिन्यूसली पढ़ना है, थ्योरी हो क्वेश्चन हो जो भी है, ताकि वो जो डर है ना, ये मेरे लिए डर खत्म करने के लिए। अगर कोई भी सब्जेक्ट लग रहा है यार ये कमजोर है, लगातार 10-12 घंटे पढ़ लो, एकदम पूरा हिला दो उसको, एकदम पढ़ ही लो मतलब उसको, ताकि उस जो है ना कमजोर वाला सब्जेक्ट जो है ना नाम ही खत्म हो जाए। तो ये आपका था कमजोर वाले सब्जेक्ट का नाम खत्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि अगर कोई हॉलीडे हो जाए, छुट्टी हो जाए, या कोई बंक हो जाए क्लास, या आप खुद से एक दिन लीव ले लें, छुट्टी ले लें, मार लें छुट्टी, या आपके पास फ्री टाइम है, क्या दोस्तों फ्री टाइम है, तो कंप्लीट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वीकली परफॉर्मेंस। अब वीकली परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? जो आपका रियल परफॉर्मेंस चार्ट है वो जो बनाना है वो ये है आपका रियल परफॉर्मेंस चार्ट। यही आपको आपकी दुनिया को दिखाने वाला है, यही आपको आपके रियल रिजल्ट को बताने वाला है, और यही आपका जो है सारा का सारा रैंक डिक्लेयर करने वाला है कि क्या पानी में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो ये चीज है दोस्तों, वो ये चीज है। मैं इसको भी समझाऊंगा कि ये है क्या। अगर आप उस सप्ताह में किसी भी चीज में कम रह रहे हैं या किसी भी चीज में आप कम हो पा रहे हैं, या आपको लग रहा है इसमें कुछ मेरा अभी भी ये वीकली परफॉर्मेंस मेरा चार्ट कमजोर पड़ रहा है, तो आपको इस वीकली परफॉर्मेंस चार्ट को कंप्लीट करना है दोस्तों। उस छुट्टी में कंटिन्यूसली जो ये मॉर्निंग का जो 8 आवर है कंटिन्यूसली देना है और इस वीकली चार्ट को कंप्लीट करना है। और ये आपकी प्रॉब्लम कि आप कैसे कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज अगर आपके वीकली चार्ट कंप्लीट है तो आप गेट के थ्योरी या गेट के क्वेश्चन या आप उसे रिवीजन करें सब्जेक्ट को, या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। थर्ड, ये सारा का सारा मॉर्निंग है, ये इतना जो है मॉर्निंग है ये। ठीक है, ये इतना जो है दोस्तों ये मॉर्निंग है, ये इतना मॉर्निंग है, ये इतना जो है आपके मॉर्निंग है। ये आपका परफॉर्मेंस चार्ट है, ये अलग है। ये मैंने 2 पेज बनाई हुई है। ये 2 पेज मैंने इसलिए बनाया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्यों 2 पेज मैंने बनाया हुआ है। थर्ड है दोस्तों कि आपको एक सप्ताह में, आपको 1 वीक में लीव द क्लास, वर्क फॉर फुल डे इन अ मंथ, इन फर्स्ट वीक ऑफ मंथ। मतलब है दोस्तों कि आपको एक मंथ के अंदर एक दिन कंप्लीट डे निकालना है, वो भी मंथ के फर्स्ट वीक में। हर हाल में मंथ के फर्स्ट वीक में आपको एक दिन निकालना है और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देना है। आप गेट के किसी भी ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन को उठाएं और आप 3 घंटे आपको टेस्ट देना है। ठीक है, और सीरियसली उसके कंप्लीट एनालिसिस करना है, और आपको अपने पानी का अंदाजा लगाना है कि आप किस पानी में हैं। आपको देखना है कि आप कितने नंबर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है दोस्तों आपको बताते रहेगी कि आप रियल में कितने कम पानी में हैं या कितने पानी में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको आपके बारे में रियल पता चल जाए तो आप जो है अधिक मेहनत करेंगे अधिक लेवल पे पहुंचने के लिए, अधिक लेवल पे पहुंचने के लिए। स्टिल वीडियो दोस्तों ये काफी लंबा हो रहा है, पर मैं और इस चीजों को फॉलो करके आपको यहाँ पे नोट करना है। ये 8 आवर में आपको नोट करने का आप क्या किए थे उस टाइम पे। ये 8 आवर का मेरे पास
डिटेल होना चाहिए कि आप क्या किए थे। आपका क्लास था कि आपने पेंडिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट किया था, या फिर आपने किसी पुअर सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली स्टडी किया था, या आपने टेस्ट दिया था इस दिन, या फिर आपने बंक करके जो है अपने कंप्लीट सब्जेक्ट इस रिक्वायरमेंट को फॉलो किया था, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस चार्ट जो कमजोर पड़ रहा था। ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब वीकली परफॉर्मेंस चार्ट में क्या करना है, ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपके 14 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, ये मैंने लिखा नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यही हमारे सब्जेक्ट है, 14 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 डाटा स्ट्रक्चर, वर्बल इंग्लिश, एल्गोरिथम, इंजीनियरिंग मैथ, आप किसी भी ऑर्डर में से लिख लें। यहाँ पे हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 1 आवर आपको एक सप्ताह के अंदर देना ही देना है, ये चीज है। हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 1 आवर आपको उस वीक में देना ही देना है। और यहां पर आपको परफॉर्मेंस पता चल रहा है कि क्या आप जो है हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 1 आवर दे भी पाए या नहीं दे पाए। अगर नहीं दिए तो यहां पर आपको 100% पता चलने वाला है, ये आपको परफॉर्मेंस चार्ट में, कि आप नहीं दिए, इस सब्जेक्ट पे 1 आवर नहीं दिए, आपको देने की जरूरत है और इसी वीक के अंदर देने की जरूरत है आपको, और आप इसी वीक के अंदर 1 आवर देंगे उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये, करंट सब्जेक्ट का गेट का क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे थे और आपने टेस्ट दिया है 30 क्वेश्चन के लिए 1 आवर में। इसके बावजूद मॉर्निंग सेशन में आपको टाइम निकाल करके अदर 13 सब्जेक्ट के भी 1 आवर टेस्ट अटेंड करने हैं। जब ये 1 आवर मिला आपको करंट सब्जेक्ट के अलावा, 1 घंटे बैठ के आराम से आप और टेस्ट दिए, और इन सारे के सारे सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और इसमें 30 क्वेश्चन में भी 1 लगना चाहिए कि आप इस वीक में जो है सारे सब्जेक्ट के, करंट सब्जेक्ट में तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, करंट सब्जेक्ट में आपको 210 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे, लेकिन जो अदर 13 सब्जेक्ट है उसमें आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। और ये इवनिंग में आपके पास टाइम तो है नहीं, इसमें तो आपके पास टाइम है नहीं, या फिर अगर आपके सब्जेक्ट कंप्लीट है तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं आप। यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट है तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लें, तो आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब आपको जो है एक सप्ताह के अंदर जो है 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का सॉल्व करने गेट के, वो भी। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट पे एटलीस्ट जो है 1 आवर रिवीजन के लिए भी देना है। और यहाँ पर आपको इस चार्ट में अल्टीमेटली दोस्तों आपको हर चीज पता चल गया कि आपने किस सब्जेक्ट में थ्योरी पढ़ा या नहीं, 1 आवर में थ्योरी पॉइंट को, थ्योरेटिकल पॉइंट को रिवाइज किया या नहीं, मजबूत किया या नहीं, 30 क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं, रिवाइज किया या नहीं। अगर इन सभी में ये डाटा पूरा 100% फिल है, अगर ये डाटा 100% फिल है तो रिजल्ट की गारंटी मेरी है। अगर ये डाटा फुल है तो रिजल्ट की गारंटी मेरी है दोस्तों। ठीक है ना, आपको हर हाल में इस एनालिसिस चार्ट को कंप्लीट करना है। तीसरी बात ये, 6 मंथ के जो प्लान है मेरे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों, जो हमारे 6 मंथ के प्लान है कि आपको करना क्या है, ये हमारे कंप्लीट प्लान है, ये सारे सब्जेक्ट के प्लान है, 6 मंथ के प्लान है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचना चाह रहा। तो आशा करता हूं कि आपको ये अभी इतना जरूर समझ में आ गया है कि आपको परफॉर्मेंस चार्ट बनानी है और इसको फॉलो करनी पड़ेगी, और आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट की गारंटी मेरी है दोस्तों। और आपको भी अनुमान लग गया होगा कि अगर रियली अगर आप 14 सब्जेक्ट के करंट सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, एक करंट सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं और उसको हर हाल में आप मजबूत करते हैं। दूसरी बात ये, आप अदर 13 सब्जेक्ट में भी एटलीस्ट 30 क्वेश्चन एक सप्ताह के अंदर सॉल्व करते हैं, गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 30 क्वेश्चन, और हर हाल में रिवाइज करते हैं उस सब्जेक्ट को, तो आप जान लीजिए दोस्तों कि आपके लिए अब कुछ भी नहीं रह गया, आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में 6 मंथ प्लान के साथ। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जिनको कोई प्लान नहीं दिख रहा होगा कि वो कैसे तैयारी करें, तो उनको अगर आप वीडियो दीजिएगा तो वो रियल में आपसे खुश होंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए काफी सारे नए वीडियो टाइम पे लाता रहूंगा।
थैंक यू दोस्तों।